State of Uttar Pradesh, tension continued to grip Uttar Pradesh Sambhal after violence broke out during a court-ordered survey of the Mughal-era Jama Masjid. Now, as far as this is concerned, a violent crowd opposed the survey of Jama Masjid mosque ordered by a court after a complaint a year ago. The complaint was filed in the court, claimed that the mosque was built after demolishing a temple at the same site. The mob pelted stones at the police and the survey team, and scores of policemen sustained severe injuries in the violent clashes that took place in Sambhal. Now, police resorted to lathi charge and use of tear gas to control the mob. We are learning that 3 people have also died in the violent clashes. However, police are now also probing the conspiracy angle as far as this is concerned, as they have recovered country-made weapon shells from the violent site, and several police personnel also sustained bullet wounds during this violence that took place in Sambhal. Now, according to the reports, the crowd instigated an investigation is currently underway, and so far 20 people, including women, have also been detained by the police in Sambhal. बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि पीसफुली काफ़ी समय से पीछे जो जुम्मे की नमाज है वो भी पीसफुली गुजरी थी। पहला सर्वे भी पीसफुली हुआ। आज भी दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही सर्वे है वो शुरू किया गया था। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता पड़े, लेकिन एकाएक आपने देखा होगा लोगों की भीड़ है वो जमी, और उसके बाद में उन्होंने पुलिस पे पथराव किया। पुलिस ने अपना जितना बेयर मिनिमम नॉन लीथल फोर्स है उसको यूज़ करते हुए उनको खदेड़ने का प्रयास किया, और आपस में 3 फ्लैंक से जब ये लोग लड़े हैं उसमें क्रॉस फायरिंग भी हुई है। और जब मामला सारा शांत हुआ उसके बाद में पुलिस में द्वारा वहाँ पे चेकिंग की गई है, तो कई सारे खोखे भी वहाँ पे बरामद हुए हैं, जिसमें जो 15 बोर के 32 बोर के इस तरीके के कई सारे कंट्री मेड वेपन्स के खोखे बरामद हुए हैं। तो उन सबको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और करीबन 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी है। टीम जब सुबह आई, सुबह सर्वे ठीक चल रहा था, उसके कुछ समय बाद लोग इकट्ठा हुए। निश्चित रूप से कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और खासतौर से इन यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं जिनका अभी पूरा भविष्य आगे पड़ा है। तो उनके इकट्ठा करने के बाद उन लोगों की तरफ से पथराव हुआ। ये बेवजह था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और उसके बाद जब पथराव हुआ, रिटेलिएशन पुलिस ने उनको खदेड़ा, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद दूसरे तरीके से उनका रिटेलिएशन है। जो ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि यहाँ का माहौल डिस्टर्ब हो, वो तो पीछे खड़ी हैं। उसमें से किसने गोली चलाई, कैसे छर्रे लगे सबको, ये भी अभी जांच का विषय है। Meanwhile, there is no end to politics and blame game over the Sambhal incident. Samajwadi Party attacked the BJP for the law and order situation in the state of Uttar Pradesh. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said that there was a conspiracy and that the violence was orchestrated by the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. Akhilesh has also demanded the Supreme Court to take cognizance of this matter. Even AIMIM chief has condemned the firing by the UP police that claimed the lives of 3 people. Listen in to the war of words going on in the state of Uttar प्रदेश। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया। संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी। लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, जिसमें 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक जगह की जो नौयत है उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे के धर्म आस्थाओं को चोट पहुंचाकर, दूसरों की दिलाजारी करके अपनी सियासत का उल्लू सीधा किया जाए। Well, Bharatiya Janata Party, on the other hand, has said that it was an attack on the court as the survey was ordered by the court itself. Bharatiya Janata Party has also demanded a probe in this matter and has also slammed the Samajwadi Party and said that their divisive politics has been rejected by the people of Uttar Pradesh, alluding to the recently concluding by-poll result in which the Bharatiya Janata Party won 7 seats and the Samajwadi Party only won 2. So politics has started over the entire matter, with Samajwadi Party in fact aiming for Bharatiya Janata Party, questioning the law and order situation in the state of Uttar Pradesh.